आज का जो एपिसोड है वो एपिसोड है साइंस और टेक। तो आज देखेंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है उसको हम कवर करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है और फर्स्ट टॉपिक है वायरल पोषण। व्हाट इज वायरल न्यूट्रिशन? मतलब वैसा पोषण जिसमें पोषण के रूप में, आहार के रूप में किसी वायरस को ही ले सकता है। ये पोषण हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जितने भी टाइप का जो वायरस से रिलेटेड जो भी डिजीज होता है वो हमारे जनरेशन के साथ साथ हमारे जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी खत्म करने की क्षमता रखती है। वायरस भले ही बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है, तो उसका भी एक पोषण होगा। तो उस पोषण से रिलेटेड कुछ उसके चर्चा में यह है कि चर्चा में क्यों, व्हाट इज मतलब जो चर्चा है, चर्चा में क्यों किया गया है। तो एक UNL है, UNL यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन के अनुसार बोला गया कि हेलेंगटन की एक प्रजाति जिसका नाम है हाल्टेरिया, हेलेंगटन की एक प्रजाति है जिसका नाम है हाल्टेरिया, जो वायरस का पाचन करने में सक्षम है। ये जो चर्चा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी वायरस, एक वायरस जो किसी इंसान का जान ले सकता है, वह वायरस का कोई भी जो प्लांट है वह उसका पोषण करता है। ये कितनी अच्छी बात हो सकती है। तो इसके बाद हम जानते हैं कि हाल्टेरिया क्या है। हाल्टेरिया एक फ्लैंक्टन की प्रजाति है। अब जानेंगे फ्लैंक्टन क्या है। तो फ्लैंक्टन को बोलते हैं हिंदी में पलवक। पलवक जो होता है वह एक समुद्री इलाका में रहने वाला पौधा होता है, एक एल्गी का समूह है। उसी समूह से एक हाल्टेरिया, उसी के ग्रुप का एक प्लांट है, तो उसका प्रजाति हो गया आपको। ये हमेशा स्वच्छ जल में रह सकती है, गंदे पानी में नहीं, हमेशा स्वच्छ पानी में रह सकती है। ये विषमपोषी होती है। विषमपोषी में अपना खाना खुद नहीं बनाती है, अपना खाना किसी और से खाना पर निर्भर रहती है। चौथा आपका शैवाल के समूह का है। शैवाल हम सभी को मालूम है कि पूरे जो 5 किंगडम है, 5 किंगडम में से जो एल्गी किंगडम है वह सबसे बड़ा किंगडम है, क्योंकि जितने भी ऑक्सीजन हमारे वर्ल्ड में है अप्रोक्सीमेट 21%, उसमें से 90% जो ऑक्सीजन है वो एल्गी के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसलिए एल्गी को हम बोल सकते हैं कि हार्ट ऑफ अर्थ है। और इसकी सतह पर हमेशा सिलिया नामक एक बाल की संरचना हो सकती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि जो हाल्टेरिया है, तो हाल्टेरिया के जहां पर रहता है उसका जो सतह हो तो उस सतह पर कैसा शेप बनता है, तो उसका शेप बनता है आपका सिलिया नामक बाल संरचना जैसा होता है। तो आप जानिए नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ेंगे हम वो मैक्रोफेज क्या होता है। मैक्रोफेज एक हमारे जन्मजात में क्या होता है कि जब जन्म लिए तो जन्म से ही हमारे बॉडी में एक प्रतिरक्षा तंत्र जैसा काम करता है। प्रतिरक्षा तंत्र में क्या होता है, कोई भी अगर वायरस हमारे बॉडी में जा रहा है तो उस वायरस का पाचन कर लेगा, उस वायरस को मार देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो पूछ सकता है आपको मैक्रोफेज क्या है। तो मैक्रोफेज एक जन्मजात प्रतिरक्षा अंग होता है जो बैक्टीरिया या वायरस का पोषण करता है, मतलब इसका भी पाचन करता है। मतलब एक हमारे बॉडी के बाहर हो गया उसको बोलते हैं हाल्टेरिया, और एक हमारे बॉडी के अंदर भी है जो वायरस का पोषण करता है, उसका नाम है मैक्रोफेज। ये एक प्रकार का WBC है। हम लोग को मालूम है कि एक RBC होता है, एक WBC होता है। RBC हमारा ब्लड टाइप का हो गया, और WBC जो होता है वह हमेशा हमारे इम्यून सिस्टम के प्रति हमेशा अग्रसर आता है। जो भी पैथोजेंस या जो भी हमारा बैक्टीरिया हो, वायरस हो, हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो उस बॉडी के अंदर को वायरस को मारता है, वो WBC। WBC जैसा एक प्रकार का होता है। जैसे मैक्रोफेज का अलग अलग बॉडी का पार्ट में अलग अलग कहा जाता है, उसका नाम अलग अलग होता है। जैसे मैक्रोगिलिया जो है वह मैक्रोफेज का ही नाम है, लेकिन अगर ब्रेन में, हमारे ब्रेन के पार्ट में अगर मैक्रोफेज है तो उसको बोलेंगे हम मैक्रोगिलिया बोलेंगे। अगर मैक्रोफेज हमारे लीवर के अंदर हो, लीवर के हिस्सा में पाया जाता हो, तो उसको बोलेंगे कुप्फर सेल है।
लेकिन इस दोनों का या इस सब का काम एक ही होता है, वो होता है प्रतिरक्षा तंत्र जैसा व्यवहार करना, कि कोई भी बैक्टीरिया हो उस बैक्टीरिया को मारना। एक है वायरल संट। क्या होता है वायरल संट? जो है एक समुद्री माइक्रोवियल होता है, एक समुद्री जीव जैसा होता है जो हमेशा POM पार्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर को चेंज करता है कार्बनिक मैटर में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा ऐसा फेनोमेना है जिसके द्वारा POM को कार्बनिक सब्सटेंस में ट्रांसफर करते हैं, उसको विघटन किया जाता है, उसका नाम है वायरल संट। एक लिसिस क्या होता है? तो लिसिस जो है एक प्रक्रम होता है, एक प्रोसेस होता है जब कोशिका झिल्ली जब टूटती है तो उसको बोलते हैं हम लिसिस। तो कोशिका झिल्ली टूटने के प्रक्रम को लिसिस कहा जाता है। तो अभी हम जाने कि वायरल पोषण क्या होता है। तो वैसा पोषण जिसमें वायरस के रूप में खाना खाया जाता है। जान लें कि UN क्या होता है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन। और फ्लैंकटन क्या हो गया? एक शैवाल प्रजाति हो गया, और इसका प्रजाति का नाम है हाल्टेरिया, जो कि वायरस का पोषण करता है। देख लीजिए, ये विषमपोषी होती है, शैवाल के समूह में पाया जाता है। इसका जो सतह का जो संरचना होती है वह सिलिया नामक बाल संरचना जैसा होता है। मैक्रोफेज जानेंगे। मैक्रोफेज हमारे जन्मजात प्रतिरक्षा अंग होता है जो बैक्टीरिया या वायरस का अपचयन करता है। जान लें कि मैक्रोग्लिया क्या होता है, कुफर सेल क्या होता है, व्हाट इज वायरल संट क्या होता है, रोगाणु के प्रकार किस किस से रोग होता है। तो मेनली इसका 4 पार्ट है। फर्स्ट है जीवाणु के कारण, जीवाणु, उसके बाद विषाणु, उसके बाद कवक और प्रोटोजोआ। 4 प्रमुख है जिसके कारण से कोई भी रोग होते, जैसे कोरोना वायरस हो गया, जिससे इसके साथ साथ पेचिस हो गया, डायरिया हो गया, ये सब होता है आपको रोगाणु, पैथोजेंस, इसको बोल सकते हैं पैथोजेंस। तो पहले जानेंगे हम जीवाणु के बारे में। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, हम सबको मालूम है। एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि वह सिर्फ उसका कोशिका उसका बॉडी एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ है, एक कोशिकीय जीव हो गया। इसको सबसे पहले 1683 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने खोज किया। तो क्वेश्चन पूछता भी है, हु इज द फादर ऑफ बैक्टीरिया? तो ल्यूवेन हॉक को फादर ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है। जीवाणु 2 टाइप का होता है, एक होता है लाभकारी, एक होता है अलाभकारी, मीन्स जो नुकसान देने वाला होता है। तो पहले जानेंगे जो फायदा देने वाला हो तो कौन सा होता है। डायटम एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा कोई भी इंसान की अगर मृत्यु हो जाती है डूम करके, तो उसको पता कर सकता है या पता लगाया जा सकता है कि वो आदमी डूम कर मरा है या नहीं मरा है, यह डायटम के द्वारा ही होता है। सेकेंड, लैक्टोबैसिलस। हम सभी को ये मालूम होगा कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होती है जो दूध से दही में कन्वर्ट करता है, मीन्स दही जमाने में शायद कौन करता है? तो लैक्टोबैसिलस। थर्ड है राइबोजियम हमारे इन्वायरमेंट में जो 71% नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन का कंट्रोल करता है राइबोजियम रहता कहाँ है? तो दलहनी पौधा के जड़ में रहता है, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है हमारे इन्वायरमेंट में। फोर्थ है साइनोबैक्टीरिया एक ऐसी बैक्टीरिया होती है जो डिकम्पोजर मीन्स विघटन का काम करती है। अगर हमारा इन्वायरमेंट में साइनोबैक्टीरिया अगर नहीं रहेगा तो कोई भी सब्सटेंस हमारे बॉडी के बाहर गलेगा, पचेगा नहीं। तो साइनोबैक्टीरिया के कारण ही हम सभी को मालूम है कि गंगा का जो पानी है वह खराब नहीं होता है ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया। अब जानेंगे हम कि नुकसान क्या सब होता है। तो नुकसान, इससे बहुत सारा टाइप का रोग होता है जो कि बहुत ही खतरनाक रोग होता है। उसमें आता है टेटनस, जैसे कि कोई भी अगर जंग लगा हुआ सुई या कांटी या कील अगर चुभ जाता है किसी के बॉडी में तो वह कहलाता है कि टेटनस बीमारी हो गया। सेकेंड हैजा हो गया। टीबी बोलते हैं क्षय रोग, टाइफाइड और प्लेग जो कोरोना वायरस आने से पहले जो सबसे विनाशकारी आया था वह प्लेग से हुआ था। अब प्लेग एक जीवाणु है, बैक्टीरिया के कारण रोग होता है। और निमोनिया। तो हो गया नुकसान समझ लिए, फायदा समझ लिए, ल्यूवेन हॉक जो इसका डिस्कवर की वो भी समझ लिए।
और ये एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विषाणु के बारे में। विषाणु एक वायरस, विषाणु जो होता है वो जीवाणु से बहुत ही छोटा होता है। इसकी खोज 1892 ईस्वी में इवान विस्की ने किया था। उन्होंने देखा कि एक तंबाकू में एक मोजेक रोग होता है। वो जो मोजेक रोग होता है वो वायरस के कारण होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि सबसे पहले वायरस को कहाँ खोजा गया और कहाँ देखा गया? तो तंबाकू में। और वह किस रोग में देखा गया? तो मोजेक रोग में देखा गया। विषाणु सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि वो सिचुएशन कैसा है। अगर कोई भी वायरस अगर हमारे बॉडी के बाहर में है तो निर्जीव है, उसमें जान नहीं है। लेकिन अगर वही वायरस अगर हमारे बॉडी में आता है तो वह सजीव बन जाता है, क्योंकि उसमें आप जान आ गया है। तो जो विषाणु है वह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट, विषाणु डीएनए टाइप का भी हो सकता है और विषाणु आरएनए टाइप का होता है। जैसे आरएनए टाइप का जो वायरस होता है उसको बोलते हैं रेट्रो वायरस। क्वेश्चन पूछता भी है कि अगर कोई वायरस आरएनए टाइप का है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे रेट्रो वायरस। जैसे कोरोना वायरस इज ए टाइप्स ऑफ आरएनए वायरस। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि कोरोना वायरस किस टाइप का वायरस है? तो कोरोना वायरस एक आरएनए टाइप का वायरस है जो कि एक रेट्रो वायरस होता है। अब जानेंगे कि इससे रोग क्या होता है। विषाणु से जो रोग होता है, वायरस से, वो बहुत टाइप का रोग होता है। ये फैलता है जैसे पोलियो, एड्स, डेंगू, कोरोना वायरस, ये सब हो गया। जैसे हेपेटाइटिस हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, छोटी माता हो गई, बड़ी माता हो गई, ये सब क्या होता है? वायरस से होता है। और वायरस का रोग बहुत ही खतरनाक होता है। और वायरस का रोग का ही एक्चुअली में टीका बनाया जाता है, कुछ वैक्सीन बनता है वो वायरस का ही बनता है। नेक्स्ट है कवक। कवक का एक टर्म होता है माइकोलॉजी एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं कवकों के बारे में। कवक एक मृतोपजीवी पोषण करता है कि कोई सड़े गला चीज है वहां पर इसका जन्म लेता है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब जानेंगे कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन एक ऐसा प्लांट का नाम है जहां पर पोल्यूशन होगा वहां पर लाइकेन पेड़ नहीं होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि लाइकेन जो है वह एक हमारे इन्वायरमेंट के पोल्यूशन का इंडिकेटर है। और जो लाइकेन है वह कवक और शैवाल के सहसंजीवी संबंध को दर्शाता है। तो लाइकेन जो कवक से रिलेटेड इस प्रकार है कि जो शैवाल होता है, शैवाल अपना खुद खाना बनाया, उसका खाना कौन खाता है? कवक। कवक पर कौन सेल्ट करता है? सेल्टर कौन है? तो लाइकेन। जहां पर शैवाल और कवक होगा वहीं पर लाइकेन होगा। और जहां पर लाइकेन है मीन्स वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां का जो पोल्यूशन है वह जीरो है, पोल्यूशन है ही नहीं वहां पर। कवक से जो फेमस रोग होता है वह दम्मा कवक से होता है, खुजली कवक से होता है, दाद कवक से होता है और गंजापन कवक से भी होता है। और इसके साथ साथ गंजापन होने का भी बहुत सारा रीजन होता है, जेनेटिक्स से होता है, सिम्बायोटिक्स होता है और कुछ होता है। अब जानेंगे हम कि प्रोटोजोआ एक प्रोटिस्टा वर्ग का होता है और ये एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय जीव होता है और इससे रिलेटेड कुछ रोग होता है, वो होता है मलेरिया, पायरिया और पेचिस। ये 4 प्रकार का जो है ये आपके करंट अफेयर के साथ साथ आपका जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो भी कवर हो रहा है, क्योंकि यहाँ रोगाणु से एक क्वेश्चन आपका कंपटीशन में रखा ही है। क्वेश्चन पूछेगा जैसे पूछेगा टाइटम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस क्या होता है, रागोजियम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है। इस टाइप का जो आपका है वो रोगाणु के प्रकार है और 4 प्रकार के ही कारण से रोग होता है। आई होप डैट आज का जो एपिसोड था वो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो मैक्सिमम पीपल्स के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है यह कंसेप्ट बायोलॉजी के साथ साथ करंट अफेयर को भी कवर करता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अचीवमेंट।